माइंड साइंस जरा देखेंगे हम लोग। एक हाथी जो बचपन में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है उसे इसे ही कहते हैं माइंड प्रोग्रामिंग। और वैज्ञानिकों ने बहुत ज़बरदस्त प्रयोग किए इसके ऊपर। जब उनके ब्रेन का स्कैनिंग किया तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। भावनिक असंतुलन वैचारिक चलता है, यही सीक्वेंस है उसका। विचार आता है, देखिए प्रोग्राम बाहर घटाता, ओके, बचपन में हो या 2 साल पहले हो, 2 महीने पहले हो, बाहर घटाता। ये था इनपुट। एक थिएटर है, एक स्क्रीन है, और आपका दिमाग जो है एक पात्र है, ओके। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, गिल्ट, पैनिक अटैक, स्लीप्स। हमने इसका महत्व समझ में आए कई बार। 2 तरह के इंपैक्ट्स होते हैं दोस्तों। पहला तो इंटरनल होता है और दूसरा एक्सटर्नल होता है। तो जरा इंटरनल इंपैक्ट क्या है बताएं आपको कि आपकी जो गाड़ी है, जिंदगी की गाड़ी, वो ऑटो मोड में चली जाएगी सबसे पहले। कुछ ऐसा कि किसी शिप को, पैसेंजर भरे हुए शिप को समुद्र में छोड़ दिया, उसमें कैप्टन ही नहीं है और वो शिप घूम रहा है, उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है। ऐसा शिप या तो डूब जाएगा या कहीं जाकर के टकरा जाएगा। और इसीलिए हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेना है, माने ऐसे शिप को हमें कंट्रोल देना है, कैप्टन देना है। उसके हाथ में मैप रहेगा तो जाएगा अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये दोनों शिप की जो अवस्था है, आज हमारी अवस्था बिना कैप्टन के जहाज की जैसी हो सकती है। इसे कहते हैं ऑटो मोड, देयर इज नो कंट्रोल। दूसरा, बर्डन की अवस्था लेकर के चलना, बस चली जा रहे हैं, स्ट्रेस में जिए जा रहे हैं। पहले बहुत स्मार्ट थे पर अभी डम की तरह बिहेव कर रहे हैं। कुछ लक्षण और भी बताए कि स्लीप, लेजीनेस, खाने की इच्छा होना बार बार, मतलब चलो कुछ खा लिया, भूख नहीं तब भी खाना, भयंकर विचार और निरंतर विचार फिर वापस फिर से भावनिक असंतुलन पैदा करते। तो एक तरीके से हम अपने ऊपर अटैक ही कर रहे हैं दोस्तों। इट इज अ सेल्फ अटैक। ये जो स्थिति है इसे अगर नहीं बदलेंगे तो सेल्फ अटैक कैसा है जरा अब वो समझाते हैं। ध्यान से सुनिए इस पर्टिकुलर सेक्शन को कि मान लीजिए कि पास्ट में कोई दुर्घटना घटी है, कोई भी ऐसा इंसिडेंस घटा है, तो हमारे शरीर की यूनिक एबिलिटी होती है, बॉडी के पास भी मेमोरी होती है और अपने माइंड में भी वो प्रोग्राम बैठा हुआ है। प्रेजेंट में आज कई बार हम लोगों को पूछते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई तनाव है, कोई टेंशन है, तो वो कहते हैं नहीं, तनाव होता है। वो कहा वो सबकॉन्शियस में होता है। जो प्रोग्रामिंग पहले हुई है सबकॉन्शियस में, वो प्रोग्राम जब जब रन होता है, जब जब वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तनाव की स्थिति पैदा होगी। सबकॉन्शियस उस प्रोग्राम को बार बार रन करता है। ये कॉन्शियस को कुछ पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। क्विकली समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए इस बात को। अनकॉन्शियस लेवल पे जो प्रोग्राम है ये कैसे काम करता है। तो हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है दोस्तों, इसे कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ओके। और इसमें 2 भाग है। एक वो है जो युद्ध स्थिति निर्माण करने वाली संस्था होती है, दूसरी है शांतता स्थिति निर्माण करने वाली संस्था, ओके। तो जब खतरा है तब ये सिस्टम हमें हेल्प करती है। जो युद्ध स्थिति निर्माण करने वाली संस्था है वो एक्टिव हो जाती है और आप खतरे से भागने लगते हैं। और ये इतना फ्रैक्शन में होता है कि आपको सोचने से पहले आपकी रिएक्शन होती है, ओके। तो 2 स्थितियां है, या तो फिर उस समय लड़ो या तो भाग जाओ, जिसे फाइट और फ्लाइट भी कहा जाता है। तो तनावपूर्ण स्थिति में दरअसल क्या हो रहा है, अपने शरीर में एड्रेनालिन बनता है, ऊर्जा देने के लिए वो बनने लगता है। सांसें तेज हो गई क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए। और फिर शरीर में तनाव की अवस्था में उस समय चाहिए शुगर, और शुगर का मतलब ग्लूकोज, मतलब वो एनर्जी है। तो ये अपनी बॉडी खुद ब खुद बना रही है, राइट। तो ये तब ठीक है जब आपको शेर दिख गया, कोई डेंजर दिख गया, ओके, आपको भागना है। उस समय समुद्र के किनारे है, सुनामी आ रही है, अब तो को भागना ही पड़ेगा आपको। मगर दोस्तों युद्ध की स्थिति भी कभी कभी सिर्फ विचारों से और भावनाओं से बनने लग जाती है। आप समझे इस बात को, सिर्फ विचारों से, भावनाओं से, या फिर कुछ प्रसंग याद कर लेने से। हालांकि आसपास सब कुछ शांत है, पर हो कैसे रहा है, विचारों से, भावनाओं के एक्टिवेशन से। और फिर वही होने वाला है, शांत बैठे हैं फिर भी ग्लूकोज सिक्रेट होगा, सांसें बढ़ जाएगी, ओके, धड़कन तेज हो जाएगी, शरीर में एक तरह से तनाव की अवस्था निर्माण हो जाएगी। अगर बार बार ऐसे ही आप विचार करने लगे, स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा करने लगे बॉडी के अंदर, तो अल्सर, इंडाइजेशन, भूख नहीं लगना वगैरह, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और कई सारी ऐसी जो समस्या है, शारीरिक समस्याएं जो है बनने लगती है दोस्तों। स्किन की भी प्रॉब्लम्स होने लगती है, राइट। ये सब हो रहा है। ये क्यों बताया हमने आपको, क्योंकि तनाव से मुक्ति पाना कितना जरूरी है।
मन की समस्या से मुक्ति पाना कितना जरूरी है। आप एक तरीके से हॉस्पिटल को खुद से आप दूर रख सकते हैं अगर आपने खुद को शांत रखना सीख लिया तो इससे क्या क्या होता है, इससे कई सारी जो बीमारियां हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे प्रेगनेंसी की समस्या होना, पीरियड की समस्या होना, दिल की बीमारियां, माइग्रेन, हेडेक, इम्यूनिटी का जो है वो लॉस होना एक तरीके से। तो ये होगा इंटरनल इम्पैक्ट अभी जो बताया आपको। और इस तरह का तनाव जब और ज़्यादा बढ़ने लगे तो हो सकता है आपके बिहेवियर में आ जाए कि जरा जरा सी बात पे आप गुस्सा करने लगे, झगड़ा करने लगे। ओके, और फिर ये ना ही बिजनेस के लिए अच्छा है, ना ही ये करियर के लिए अच्छा है, ना ही ये पैसे के लिए अच्छा है। इससे रिश्ते भी खराब होंगे, इससे सोशल स्टेटस भी खराब होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये मानसिक समस्या कहाँ से कहाँ तक जुड़ी हुई है दोस्तों। बहुत सिंपल है ये। ओके, अब हम चौथे और आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं कि रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स। जरा हम समझाएंगे आपको कि रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स कैसे है और आपको सिखाएंगे भी आज के इस सेशन में। ओके, सो स्टे ट्यून्ड।